ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय। नारद जी के अनुसार पूरी सेना के छिन्न भिन्न होने के बाद कालनेमी, शुंभ और निशुंभ तीनों राक्षस, तीनों सेनापति नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय से कुश्ती लड़ने के लिए आगे आए और क्रोधित होकर नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने लगे। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता से 5 बाण मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय को बहुत ही गुस्सा आया। वे क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुंभ ने आकर तीव्रता से उनके षडानन की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष तथा सारथी को काट दिया। कुद्र कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमी ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन करने वाले गणेश जी और शुंभ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। गणपति ने शुंभ की छाती में बाण मार के 3 बाणों से उसकी सारथी को मार दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत क्रोधित होकर शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की वर्षा कर दी। 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। तब गणेश जी के वाहन मूषक महाराज चलने में असमर्थ हो गए। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल ही चलने लगे। गणेश जी ने अपने फारसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसको भूमि पर गिरा दिया। स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ ये दोनों भी एकाएक गणेश जी को अंकुश लगाने के लिए मदोमत हाथी के समान बाणों से मारने लगे। अब गणेश जी को कष्ट में देखकर असंख्य भूतगण आ गए और अपने पराक्रमी वीरभद्र को शीघ्रता से लेकर दौड़ने लगे। कूष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच तथा योगिनीगण वीरभद्र एक साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल और घर घर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण थे शिवजी के, वो दैत्यों को खाने लगे और ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए तथा गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हो गई। अपनी सेना का क्षय होते हुए देखकर ऊंची ध्वजा रथ वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाशमंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया था। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर बादल के समान गरजने लगा और अपनी खुशी प्रकट करने लगा। तब शीघ्र ही षडानन ने जलंधर को अपनी शक्ति से मार डाला। उस वार से जलंधर को थोड़ी घबराहट हुई और क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा से आघात कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फारसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ों, ध्वजा और धनुष तथा छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित होकर रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा परिघ हाथों में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा, तब जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिघ मारा। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिरवमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। राधे राधे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।